इस वीडियो में हम क्रिकेट कवर करेंगे मगर एक दूसरे एंगल से। आईपीएल ऑक्शंस और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोनों की बात होगी, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। मुझे पता है आज आईपीएल ऑक्शन है तो आप सबको भी वही देखना है, इसलिए मैं भी वही दे रहा हूं। शायद मैं भी आज व्यूज छाप लूं या शायद आज भी नहीं, मगर हम ऑक्शंस को एक टॉप आई एंगल से देखेंगे, उसके आसपास की हाइप, मार्केटिंग और स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। हम ऑक्शंस को एक बिजनेस एंगल से एनालाइज करेंगे आज ऑल्टर ओपिनियन की इस वीडियो में। सबको प्रेडिक्शन सुनने हैं तो हम भी प्रेडिक्शन सुनाएंगे। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव बैट्समैन इन दिस ऑक्शन और 25 CR का बाग भी क्रॉस हो सकता है। अर्शदीप सिंह कैन बी द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेसर इन दिस ऑक्शन। स्पिनर की बात करें तो यूजी चहल पर बहुत ज्यादा बोलियां लगने वाली है और मेरे हिसाब से ही विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर। ऑलराउंडर्स में दो नाम है, मार्को यानसन साउथ अफ्रीका के और वॉशिंगटन सुंदर, और इन दोनों में ही से कोई मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर होगा। और ये सब तो क्रिकेट की बात हो गई। इन दिस वीडियो वी विल टॉक बियॉन्ड क्रिकेट। एक प्लेयर का प्राइस किस बेस पर डिसाइड होता है? इज दिस जस्ट क्रिकेटिंग स्किल्स? अगर आपको ये लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत है। विराट कोहली को 21 करोड़ में आरसीबी ने रिटेन क्यों किया? इज ही द बेस्ट T20 बैट्समैन राइट नाउ? मे बी द आंसर इज नो। इसका मतलब प्राइस को और भी फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और उन्हीं फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांड वैल्यू। किसी भी आईपीएल टीम का मेन इनकम सोर्स सिर्फ प्राइस मनी तो नहीं है, उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है स्पॉन्सरशिप्स। और स्पॉन्सरशिप सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल से नहीं पर ब्रांड वैल्यू से भी मिलती है। वरना आप खुद ही देख लीजिए, पंत का T20 आईपीएल रिकॉर्ड से बेहतर तो बहुत अनकैप्ड प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, मगर फिर भी पंत इतने हाईली पेड क्यों? द ओनली रीजन इज हिज फेस वैल्यू। उस फेस वैल्यू की वजह से टीम को ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, चाहे पूरा सीजन टीम लास्ट पर हो। आप आरसीबी को ही देख लीजिए। नंबर 2, रीसेंसी बायस। आईपीएल में तो ये ट्रेंड रहा है कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर रीसेंट सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है उसके स्टॉक्स हाई हो जाते हैं। इसे ही रीसेंसी बायस कहते हैं। आसान भाषा में एक प्लेयर को एनालाइज किया जाता है सिर्फ उसके रीसेंट परफॉर्मेंस से, जिस वजह से वो डिसीजन बायस्ड और फॉल्टी होता है। आईपीएल में तो हजारों एग्जांपल हैं। आप वेस्ट इंडीज के कॉटरर को देख लीजिए या इंग्लैंड के टिम्बाल मिल्स को, और ऐसे ही और कई नाम भी हैं जो कि बस एक सीजन आए और फिर गायब हो गए। और ऐसे डिसीजन ज्यादातर पंजाब, आरसीबी जैसी टीम ज्यादा लेती हैं, जिनके सरप्राइजिंग डिसीजन होते हैं और हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नंबर 3, ऑक्शन स्लॉट। आप ऑक्शन में लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं? ज्यादातर आईपीएल में ये ट्रेंड रहा है कि जो टॉप प्लेयर शुरू में आते हैं वो अक्सर कम प्राइस में बिक जाते हैं, और उसका सिंपल रीजनिंग ये है कि शुरू में क्योंकि फ्रेंचाइजी को पूरी टीम बिल्ड करनी होती है तो उनकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होती, मतलब कि वो खुल के खर्चा नहीं करती। इस लिस्ट में से आप मार्क्यू प्लेयर्स या क्रीमी प्लेयर्स को हटा देना, क्योंकि उन पर ये लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है। मगर जो बाकी टॉप प्लेयर्स हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो कम प्राइस में बस इसलिए बिके कि शुरू में टीम्स की स्पेंडिंग टाइट थी, जिस कारण उनको अपना सही प्राइस नहीं मिल पाया। वरना आप यूजी चहल को ही देख लीजिए, उन जैसा आईपीएल लेजेंड राजस्थान रॉयल्स में पिछले साल 6.5 करोड़ में कैसे? नंबर 4, गेम थ्योरी। आपके हिसाब से एक प्लेयर की क्या वैल्यूएशन है? असल में वही वैल्यूएशन नहीं होती। आपको दूसरे फ्रेंचाइजीज के डिसीजंस को भी कंसीडर करके फिर वैल्यूएशन को डिसाइड करना होता है। गेम थ्योरी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड करती है डिसीजंस और स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज तो फॉर्मुलेट करेंगे, मगर दूसरी फ्रेंचाइजी की स्ट्रेटजीज और डिसीजंस को अंडरस्टैंड करने के बाद। आसान भाषा में, अगर पंजाब पंत को लेना चाहती है और उनको पता है कि आरसीबी भी पंत के पीछे जाएगी, तो वो उनके डिसीजंस को कंसीडर करके अपने डिसीजंस फॉर्मुलेट करेंगे और उस हिसाब से सही वैल्यूएशन डिसाइड होगी किसी भी प्लेयर की। और इसमें प्राइवेट और कॉमन वैल्यू एलिमेंट्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। प्राइवेट मतलब कि एक फ्रेंचाइजी का अपना क्या इवैल्यूएशन है उस प्लेयर का, और कॉमन वैल्यू नॉलेज जो कि सबके सामने है। एग्जांपल में प्लेयर के स्टैट्स। चलिए आईपीएल ऑक्शन से समझते हैं। गेम थ्योरी के हिसाब से बिडिंग करते समय ये 3 स्ट्रेटजीज किसी प्लेयर के प्राइस को डिटरमाइन करती हैं।
नंबर 1 है इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। पंजाब की पंत के लिए क्या वैल्यूएशन है वो अलग हो सकती है और आरसीबी और बाकी टीम्स की क्या वैल्यूएशन है वो अलग हो सकती है, और ये सब डिसीजंस फॉर्मुलेट करते हैं इन दी एंड प्राइसिंग को। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक बिडिंग। बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि ज़्यादातर अंडर पे करती हैं, मतलब कि उनके हिसाब से उस प्लेयर की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, मगर वो अपनी बिड्स को शेड करती हैं इस डर से कि वो ओवर पे ना कर दें। नंबर 3, विनर्स कर्स। बहुत सारी टीम्स ऑक्शंस में बिड्स तो जीत जाती हैं, मगर अक्सर वो एंड में ओवर पे कर देते हैं, और ओवर पे वो इस कारण कर देते हैं क्योंकि उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जिस कारण उस प्लेयर का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। तो वो जीत तो जाते हैं मगर उनका पर्स खाली हो जाता है। इसी कारण ये 3 फैक्टर्स प्राइस को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं, जिस कारण बहुत सारे सही प्लेयर्स को सही वैल्यूएशन नहीं मिल पाती। अगर आपको आईपीएल ऑक्शन का बेसिक समझ आ गया हो तो लेट्स मूव टू द रियल टेस्ट। क्रिकेट इज डाइंग। जब भी मन में ऐसी फीलिंग आती है तब कोई ना कोई मसालेदार सीरीज सामने आ जाती है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में घर में टेस्ट में व्हाइट वॉश होने के बाद बहुत सारे लोगों ने सोच लिया था कि अब से क्रिकेट नहीं देखेंगे। पिछले वनडे वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत लोगों को यही लगा था कि अब से क्रिकेट देखना बंद, मगर ये दुखी मन मानता कहाँ है। लोग फिर भी छुप छुप के जियो सिनेमा खोल कर बैठ जाते हैं इसी उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए। हर साल अपनी टीम एक ऐसा मौका जरूर देती है जब मन करता है कि अब से क्रिकेट देखना बंद, मगर फिर ही कोई दूसरी मसालेदार सीरीज सामने आ जाती है। अब टेस्ट मैच की सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। लोगों के हिसाब से दिस इज द रियल टेस्ट। अब सारे नाइट आउल्स अर्ली बर्ड्स बनने वाले हैं और सुबह 5 बजे उठकर पूरा टेस्ट मैच देखेंगे और इस उम्मीद में रहेंगे कि शायद इस सीरीज में कोहली का कमबैक आ जाए। क्रिकेट जितना ग्राउंड में फैसिनेटिंग है, उससे भी ज्यादा बियॉन्ड दी ग्राउंड। क्रिकेट एक तरफ और उसके आसपास की हाइप, मीडिया, स्लेजिंग, मार्केटिंग दूसरी तरफ, और यही चीजें क्रिकेट को लार्जर देन लाइफ बनाती हैं। अब इंडियन अखबार छोड़ो, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर खोल के देख लो, इतनी सारी हाइप पर किसके नाम पर? विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियंस जो कि क्रिकेट के बैड बॉयज माने जाते हैं, वो कोहली के एग्रेशन की तारीफें करते नहीं हटते। हर दूसरे दिन फॉक्स क्रिकेट के चैनल पर कोई यूट्यूब वीडियो आ जाती है जिसमें कोहली की तारीफें करी होती है इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। सिंपल लॉजिक है, बीट देम टू अर्न देयर रिस्पेक्ट। मगर कोहली का तो रीसेंट टेस्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। देन व्हाई कोहली? आंसर सिंपल है, कोहली इज लार्जर देन लाइफ, और उनको लार्जर देन लाइफ सिर्फ उनके क्रिकेटिंग स्किल्स नहीं, एक और चीज बनाती है, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग एक इंटेंशनल और स्ट्रैटेजिक तरीका है अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करने का, और ये कोई तुक्का या नसीब नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग इज अ कॉन्शियस डिसीजन। देखे होंगे दुनिया ने बेटर बैट्समैन, बट द वर्ल्ड हैज नॉट सीन अ बेटर ब्रांड। ऑस्ट्रेलिया मीडिया को हाइप कोहली के नाम से मिलती है, चाहे कोहली कैप्टन हो या ना हो, अच्छा खेल रहा हो या ना हो, मगर उनको पता है कि फ्रंट पेज पर उसी की तस्वीर छपेगी। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: स्किल्स, इंप्रेशन, वैल्यू और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी। अगर लोगों को आपकी स्टोरी फेक या इररेलेवेंट लग रही है तो यू कैन नॉट मेक अ पर्सनल ब्रांड आउट ऑफ इट। एग्रेशन कोहली को सपोर्ट करता है और उनका एटीट्यूड और फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन उस एग्रेशन को सपोर्ट करता है। इसीलिए एग्रेशन भी सबको सपोर्ट नहीं करेगा। कोहली अगर काम हो जाए और धोनी एग्रेसिव, तो ये चीजें उनके पर्सनल ब्रांड पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि लोग उस स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अनदर स्पोर्ट, रियल गेम इज बियॉन्ड द पिच। अगर हम क्रिकेट को उठा के देख ले तो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो है ही, मगर बहुत सारी ऐसी हिडन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि ज्यादातर इग्नोर हो जाती हैं, मगर उनके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा एनरिचिंग है। आसान भाषा में हमने मौका जैसा एक ग्लैमरस कैंपेन तो देखा, मगर बहुत सारे सटल मार्केटिंग टेक्निक अक्सर इग्नोर हो गए। ऐसा एक सटल मार्केटिंग टेक्निक है मोमेंट मार्केटिंग। अगर इंडिया में मोमेंट मार्केटिंग की बात हो, देन अमूल इज द किंग ऑफ इट। आप हजारों केसेस और एग्जांपल उठा के देख लें, अमूल का स्टाइल हमेशा से विटी और दिमाग पर एक इंप्रेशन देकर जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट बट मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स।
ब्रांड्स हमेशा ऐसे मोमेंट्स के अराउंड प्ले अराउंड करते हैं एंड दे ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक ऐसा ही बहुत स्मार्ट प्लेयर है जोमेटो, और उनका मार्केटिंग टेक्निक इज यूजिंग पुश नोटिफिकेशंस। टिम पेन और पंत का फेमस बेबी सिटिंग आर्ग्यूमेंट को जोमेटो ने बहुत विटी और स्मार्ट तरीके से कैपिटलाइज किया। पंत मेकिंग रन्स फास्टर देन वी डिलीवर, ऐसे सटल टेक्निक से दे आर गिविंग देमसेल्फ बिजनेस और साथ ही साथ दे आर शोइंग द लव फॉर द गेम। इसके साथ साथ स्विगी जैसी कंपनीज मैच टाइम ऑफर्स देते हैं टू लेवरेज द क्रिकेट लवर्स इनटू बिजनेस। ऐसे सटल मार्केटिंग टेक्निक्स का आइडिया सिंपल है, उन मोमेंट्स या इवेंट्स को लेवरेज करना ताकि उसे बिजनेस में ट्रांसलेट किया जा सके, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, या कह लीजिए कम इन्वेस्टमेंट के। मगर इसमें भी एक कैच है, अगर आपका गोल सिर्फ बिजनेस लाना है तो ऐसे सटल मार्केटिंग टेक्निक्स सिर्फ ऑनलाइन या डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स जैसे कि जोमेटो स्विगी को ही सूट करेंगे, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस भी ऑनलाइन है। अमूल जैसी कंपनीज ऐसी चीजें इसलिए करती हैं ताकि वो मार्केटिंग गिमिक कर सके और वो मार्केट में रेलिवेंट रहे, मगर इससे उसको बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज हमने क्रिकेट को एक दूसरे एंगल से एनालाइज किया और ये एंगल एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियन लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।